हेलो बच्चों। भाई हमने क्लास 7th की जो आपकी कल एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 13.3 करेंगे, जिसका पहला हिस्सा में ए मैन बोट 20 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹15 पर kg। एक व्यक्ति ने 15 किलो चावल खरीदे हैं बच्चों, 15 रुपये kg के हिसाब से। ही स्पेंड 25 ऑन ट्रांसपोर्ट, और उसने ट्रांसपोर्ट पर 25 रुपये खर्च किए। ही सोल्ड द एंटायर अमाउंट ऑफ राइस एट ₹350, और उसने 350 रुपये में वो बेच दिए। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो कितना परसेंट हुआ। प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर है बच्चों। देखिएगा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये बताएंगे कि प्रॉफिट और लॉस होते क्या है। देखिएगा, इसमें आपका एक तो होता है एसपी और एक होता है सीपी। आपको पता भी, आपने 6th क्लास में किए भी। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, और ये होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस जिस पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं। ठीक है। इनमें एसपी और सीपी निकालने का जो फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस यदि आपने निकालना है तो उसका बच्चों फार्मूला होता है सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बाय 100। देखिएगा, समझिएगा बच्चों, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस की हम मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हमारे को प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस करके लिख देंगे, यदि हमारे को लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस करके लिख देंगे, डिवाइड बाई 100 से। ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी का फार्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि सीपी आपने निकालना है तो सीपी के लिए बच्चों आप क्या करोगे, एसपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस, वही रहेगा। यानी कि जब आपने सीपी निकालना है तो एसपी के साथ में यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस था, तो वहाँ पे ऊपर 100 चला जाएगा और नीचे आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस आपका जो भी है। एंड प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, लॉस है तो 100 में से माइनस करके हम लिखेंगे। ठीक है, ये एसपी और सीपी के आपके फार्मूलेज बनते हैं। फिर बात आती प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की। प्रॉफिट परसेंट है, जैसे कि प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट और लॉस जो है बच्चों दोनों के दोनों हमेशा ही सीपी पे होते हैं। प्रॉफिट बाई सीपी मल्टीप्लाई 100। यदि आपने लॉस निकालना है तो प्रॉफिट की जगह क्या लिख दोगे, लॉस बाई सीपी मल्टीप्लाई 100। क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो आपके किस पे होते हैं, हमेशा ही सीपी पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। जितने में आपने वस्तु खरीदी है, आपको लाभ होगा तो भी उन्हीं पे होगा, हानि होगी तो भी उन्हीं पे होगी। ठीक है, आई सुनने। तो इसे अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया है कि किसी व्यक्ति ने 20 किलो चावल खरीदे हैं 15 रुपये पर केजी के हिसाब से। यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस 15 है। कॉस्ट ऑफ यानी कि कॉस्ट सीपी, तो सीपी ऑफ 20 kg राइस कितना हुआ। कॉस्ट प्राइस 20 kg की क्या हुआ, 15 मल्टीप्लाई 20 300। और एसपी ऑफ राइस इसने दिया है नहीं, इससे पहले इसने ही स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, उनको लाने का जो खर्च है बच्चों वो कितना है, 25। तो आपका जो टोटल सीपी हो गया, कुल कॉस्ट प्राइस, कुल कितने में आपने, कुल टोटल मनी जो आपकी होगी, जितने में आपने खरीदे वो कितने हो गए, 300 के तो आपने खरीदे, 25 ट्रांसपोर्ट का हो गया, तो 325 रुपीज हो गए। और एसपी ऑफ राइस क्या है, बेचे कितने में ये चावल, 350 रुपये में इसने बेचे। तो देखिएगा, आपने कोई वस्तु 325 में खरीदी थी और 350 में बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दी। तो क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ, जो आपका एसपी माइनस सीपी करते हैं ना, आपने 6th क्लास में ही पढ़ी ये बातें तो, कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, 350 माइनस 325,
कितना आ गया, 25 का आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट हो गया। आपने निकालनी क्या है, आपने निकालनी प्रॉफिट परसेंट। लॉस होता तो लॉस परसेंट, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना हुआ, 25। कितने पे हुआ, आपका खर्च कितना हुआ था, 325 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 25 से कट कर दो, 25 बन जा, 25 बन जा, 25 कितने बच गए, 25 इनमें से गए तो कितने रह गए बच्चों, 7 रह गए। 25 3 जा 75, यानी कि 100/13। यदि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो मिक्स में कर दो, 7 × 9/13% आपका आ जाएगा। ठीक है, 13 7 जा 91, 91 और 9 100/13। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला सम था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। तो सेकंड में इसने क्या दिया हमारे को, द सीपी ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑफ देम। कि कोई भी बच्चों 16 वस्तुएं हैं, उनका जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो हमने प्रॉफिट और लॉस निकालना है। देखिएगा, आपने कोई भी 16 आर्टिकल्स खरीदे हैं, सीपी वो किसके है, 12 एसपी के इक्वल है। मान लिया आपने कोई 16 टॉफियां खरीदी और आपने वो बेच दी 12 टॉफियां इतने में ही जितने में आपने 16 खरीदी थी, तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ वो हमने निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ आर्टिकल एक्स मान ली, 1 आर्टिकल की कॉस्ट एक्स मान ली। तो कॉस्ट ऑफ 16 आर्टिकल की क्या हो जाएगी बच्चों, 16x, क्योंकि एक एक्स का खरीदा तो 16 6 इसकी। और कॉस्ट ऑफ 12 आर्टिकल यदि मैं निकाल लूं तो 12 आर्टिकल की 12x होगी। लेकिन हमें पता है कि एसपी ऑफ, अब मैं निकालता हूं एसपी, सेलिंग प्राइस। ये तो हमने सीपी निकाला था, यानी कि सीपी ऑफ 16 आर्टिकल और ये सीपी ऑफ 12 आर्टिकल। एसपी ऑफ 12 आर्टिकल, 12 आर्टिकल कितने में बेचे, जितने में ये खरीदे थे। खरीदे कितने थे, 16x में, यानी कि ये 12 इतने में बेच दी, एसपी इतना हो गया। अब देखिएगा, 12 आर्टिकल आपने खरीदे थे 12x में और 12 आर्टिकल आपने बेच दिए 16x में, ज़्यादा में बेच दिए ना, तो क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट। कितना हुआ, 16x माइनस 12x कितना हुआ, 4x, प्रॉफिट हो गया। तो हमने क्या निकाल देना, प्रॉफिट परसेंट निकाल देना है। आसान है, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला, प्रॉफिट कितना है, 4x बाई सीपी। सीपी कितना है, सीपी बच्चों 12 आर्टिकल्स, हाँ ये तो एसपी ना, तो 12 का सीपी कितना है, 12 मल्टीप्लाई 100, एक्स से एक्स कैंसिल, 4 3 जा 12, 100/3, यानी कि 33 × 1/3%। ये आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो आज आपने इस एक्सरसाइज के ट्विस्ट हम कर लेने। ओके।